ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम। श्री गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम। माता महालक्ष्मी देवी के चरणों में प्रणाम। श्री कार्तिक भगवान के चरणों में प्रणाम। माता अष्टभवन नवदुर्गा के चरणों में प्रणाम। सभी रुद्रगणों के चरणों में प्रणाम। अनंत वासुकी आदि नागगणों के चरणों में प्रणाम। नंदीश्वर के चरणों में प्रणाम। त्रिशूल के चरणों में प्रणाम। मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा माता पिता गुरु भाई बंधु सब कुछ महादेव ही हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महादेव। हर हर महादेव। दया, चर्चा और नमः शिवाय, ये 3 सूत्र मानव जीवन के उद्धार के लिए पर्याप्त है। मैं पहले एपिसोड सब में भी बोल के यही बोला हूँ कि दया, चर्चा और नमः शिवाय में अपार शक्तियाँ हैं मानव जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने के लिए, और सभी दुख कष्टों को नाश करने वाला ये 3 सूत्र दया, चर्चा और नमः शिवाय। आप सभी को अनुरोध है कि अवश्य ये 3 सूत्र को अपना जीवन का मूल मंत्र समझ के ग्रहण करिए और शिव की शिष्यत्व प्राप्त करिए। जिस दिन आप शिव की शिष्यत्व प्राप्त कर लीजिएगा, उस दिन मानव जीवन से ऊर्ध्व में उठ के उन्नति करके आप शिवगण कह लीजिएगा। शिव शिष्य, शिव का शिष्यत्व प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं होता है, और ये सौभाग्य हम लोग को मिल रहा है 3 सूत्र के माध्यम से। इसके लिए हरिद्रानंद और नीलम दीदी को कोटि कोटि प्रणाम। वो हरिद्रानंद और नीलम दीदी अपना जीवन का संपूर्ण तपस्या का फल 3 सूत्र के रूप में प्राप्त करके हम सभी शिव शिष्य परिवार में बांट दिए हैं। वो खुद गुरु नहीं बने, वो शिव जी को गुरु कहलाए। उन्हीं का दिखाया हुआ मार्ग में हम सभी लोग शिव चर्चा में जाते हैं, शिव चर्चा में बैठते हैं और शिव के बारे में बात करते हैं। देवादिदेव महादेव बहुत दयालु हैं और वो भोले हैं। वो उनका एक नाम भोला भी है। भोला बाबा से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। दयालु, हम लोग का दुख तकलीफ सब चीज़ देखने वाले। हम लोग का 2 नेत्र है, उनका 3 नेत्र है। शिव गंगाधर जटाधारी आशुतोष शिव, जो कि बहुत कम पूजा पाठ में भी खुशी हो जाते हैं। सभी शिष्य को, संसार में हर चीज़ को वो अपना ही समझते हैं और किसी से कोई प्रकार का क्रोध नहीं, हमेशा शांत, भोलापन। और भोला इसलिए कहा जाता है शिव जी को कि वो हर चीज़ को जानते हैं कि हम लोग किस मनसा से मंदिर आते हैं, उनके पास की चर्चा में जाते हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं, सब चीज़ जानते हैं। लेकिन हमको तिरस्कार नहीं करते हैं, हमको अपनाते हैं। आप सभी को भी शिव शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए मैं कहूँगा। भोला बाबा का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोग को सोचना यही है कि हम लोग तो इतना पापी हैं, क्या शिव जी हमको शिष्य के रूप में ग्रहण करेंगे? निश्चित ही शिव हमको, सभी लोगों को शिष्य के रूप में ग्रहण कर रहे हैं।
और हम जब शिव को गुरु के रूप में ग्रहण कर लिए तो शिष्य के रूप में ग्रहण करेंगे ही। वो तो हमेशा तथास्तु बोलते हैं, हमेशा तथास्तु यही हो। हम लोग अगर गुरु मान लिए तो वो गुरु बन गए। एक समय की बात है, एक नगर में एक चोर रहता था। वो चोर चोरी करके अपना परिवार को प्रतिपोषण करता था। बारिश का समय था, वो चोर को कहीं कुछ मिला नहीं, चुराने का सामग्री या और कुछ मिला नहीं, और वो निराश होके लौट रहा था। गांव में एक छोटा सा मंदिर देखा जो कि शिव जी का था। वो मंदिर में वो बारिश से बचने के कारण से, बारिश के बचने के लिए वो मंदिर में रुक गया कि बारिश छूटेगा तो घर जाएंगे, खाली हाथ ही सही। फिर कुछ समय बीतने के बाद उसको लगा कि खाली हाथ में घर काहे जाएंगे, कल सुबह बीवी बच्चा को क्या खिलाएंगे, परिवार तो सबका है भाई, चोर का भी परिवार है। तो ये सोच के वो देखा कि मंदिर में कुछ मिल जाए तो उसको लेके जाऊं। लेकिन शिव जी के मंदिर में बेलपत्र, लोटा और पानी, त्रिशूल, घंटी, यही सब ही रहता है। सोना चांदी तो गांव का मंदिर में नहीं रहता है। तो वो देखा कि ऊपर में एक बड़ा सा घंटा, उसको हम लोग जाते हैं पहले बजाते हैं, उसको घंटी बोला जाता है। वो पहला घंटी था तो उसको बजा, देखा कि ये घंटी बहुत बड़ा झूल रहा है, बहुत ही बड़ा था। तो बोला कि इसको अगर हम खोल के ले जाएं तो इसको बेच के, पीतल का है, कुछ पैसा, अच्छा पैसा बन जाएगा। तो वो इधर उधर देखने लगा, सीढ़ी वगैरह खोजने लगा, उसको सीढ़ी मिला नहीं। तो वो बोला कि अब तो एक ही उपाय है कि ये जो शिव जी का पिंडी है उसके ऊपर में चढ़ जाएं और घंटी को उतार लें। तो वो केवल मात्र चढ़ने का सामग्री सोच के पिंडी के ऊपर में चढ़ गया और घंटी को खोलने लगा। इसी समय नीचे से शिव जी बोले, हे भक्त, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमको और क्या चाहिए? तो ये सुनने का बाद चोर का मन में संदेह हुआ, कोई देख तो नहीं रहा है। अच्छा देखेगा भी तो देखा जाएगा जो होगा, लेकिन हम तो खोल तो लें, मेरा अपना काम तो करना है। यही सोच के वो फिर से खोलने लगा घंटी को। तो इसी समय में फिर से महादेव बोले कि हे भक्त, तुमको क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे तुमको दिया जाएगा। अब शिव जी अगर खुद बोल दें किसी को भी कि तुम जो मांगोगे वो दिया जाएगा, तो उतना सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत बड़ा बड़ा साधु सन्यासी को भी वो सब चीज़ नहीं मिलता है। लेकिन ये खुद चोर को बोल रहे हैं कि हे भक्त, तुमको क्या चाहिए? तो चोर बोल रहा है कि हम भक्त कहाँ हैं? चोर उतर के बोला कि आप कौन बोल रहे हैं? तो शिव जी बोले कि हम बोल रहे हैं, शिव शंकर हैं हम। जब और तुमको जो चीज़ मांगोगे वो मिल जाएगा। तो चोर कहने लगा कि इतना बड़ा बड़ा साधु संत को दर्शन नहीं दिए, आप मेरे जैसे चोर को क्यों दर्शन दिए? तो आप का नाम बहुत सुने थे, मंदिर तो कभी आते जाते नहीं थे, लेकिन आप इतना दयालु हैं बोल के आज जाने। तो शिव जी कहने लगे कि देखो चोर भाई साहब, कोई श्रद्धा से फूल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई गांजा चढ़ाता है, कोई चिलम चढ़ाता है। सब चीज़ हमने देखा। हमने रावण को भी देखा जिसने 10 सिर को काट के मेरे ऊपर चढ़ाया।
कनप्पा को भी देखा जिसने आँख फोड़ के अपना आँख को मेरा ऊपर चढ़ाया, मेरा आँख लगाया। कनप्पा का एक कहानी है जिसमें कि वो खुद अपना नेत्र को निकाल के शिव जी का यहाँ लगाने की कोशिश किए, तो वो भी देखा, लेकिन तेरा इतना बड़ा भक्त नहीं देखा। चोर बोला, वो कैसे भगवान, हम तो इतना बड़ा पापी हैं, चोर हैं, आपका मंदिर में आके घंटी चुरा रहे हैं। तब तक चोर का मन परिवर्तन हो चुका था। भोले बाबा बोले कि तुम तो खुद मेरे ऊपर चढ़ गए, तुम्हारा जो था सब चीज़ मेरा ऊपर तुम चढ़ा दिए, अब जो मांगोगे वो मिलेगा। चोर हाथ जोड़ के बोलने लगा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे आपका भक्ति ही मिले और आज से आपका भोलापन के लिए आपका नाम भोला पड़ जाए। हे भोला, दया कर महादेव, सभी शिव शिष्यगणों को, संसार का हर व्यक्ति को दया कर, हमको भी दया कर। ये शिव चर्चा सुनने वाला को भी दया कर और सुनाने वाला को भी दया कर। तेरा दया ही अपरंपार चीज़ है, तेरा दया बिना ये संसार का कुछ भी नहीं हो सकता। हे बंधुओं, मैं ये शिव कथा, शिव चर्चा हम लोग का बाबा विश्वनाथ मंदिर पूर्णा पानी से सुना रहा हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा बाबा नहीं हूँ, मैं एक साधारण तुच्छ भक्त हूँ, शिव जी का तुच्छ शिष्य हूँ, अल्पज्ञानी हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गया है तो माफ़ करिएगा, और अगर ये कथा से आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम दूसरा वीडियो नहीं डालेंगे, हम केवल मात्र शिव जी के बारे में डालेंगे, या हम लोग का हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार जो चीज़ कार्यकारी होता है, जैसे कि छोटा छोटा चीज़ सबको हम लोग अनदेखा कर देते हैं। हिंदू लोगों का जो मान्यता है वो मान्यता को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसके लिए वीडियो डालेंगे बोल के हम सोचे हैं। आपका सहयोग चाहिए। नमः शिवाय। इतना ही कह के मैं शिव जी के वाणी को शिव जी के चरणों में समर्पण करता हूँ। नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव शिव शंभु। नमः शिवाय।